Welcome to Open Owls Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Be ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 to 50 जो है एक केस स्टडी के ऊपर है। केस स्टडी क्या है देखिए, समझिए। अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। He has variety of books in his store related to fiction, stories and quizzes. He takes a fixed charge for the first 2 days. यानी फर्स्ट जब वो बुक देते हैं तो फर्स्ट 2 डेज के लिए वो फिक्स चार्ज लेते हैं, लेकिन जब 2 डेज से एक्स्ट्रा होता है एंड एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे, मतलब 2 दिन के बाद से वो कुछ एडिशनल चार्ज करते हैं। अमृता पेड 22 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज। अमृता का जो डाटा दिया हुआ है वो 22 यानी बुक को 6 दिन के लिए रखी है, जिसके लिए वो टोटल 22 रुपीज पेड की है। वाइल राधिका पेड 16 फॉर कीपिंग द बुक 4 डेज। और राधिका जो डाटा है वो है कि वो 4 दिन के बदले टोटल 16 रुपीज वो पेड करी है। और यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है, एज्यूम दैट फिक्स चार्जेज बी एक्स। यानी डाटा दिया है कि आपको फिक्स चार्ज को एक्स मानना है और एडिशनल चार्जेस पर डे को 2y करना है। मतलब एडिशनल चार्जेज 1 दिन के लिए बाई, तो 2 दिन के लिए 2y, 3 दिन के लिए 3y, यानी जस्ट मल्टीप्लाई विद द डे। बट एक्स का जो वैल्यू कब तक लिमिट है वो सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद एडिशनल चार्ज यानी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो मुझे देना होगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं दोनों डाटा से। तो दोनों डाटा का इक्वेशन क्या होगा? अमृता का जो होगा, अमृता के लिए है, अमृता कितने दिन रखी है? 6 दिन। यानी 6 दिन में 2 दिन तो उसको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो 1 दिन का एडिशनल चार्ज है y, तो 4 दिन का क्या होगा? 4y। यानी जो y वेरिएबल होगा उसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 4। अंडरस्टूड। और टोटल वो कितना दी है? 22। तो x तो एडिशनल चार्ज हो गया, x फिक्स चार्ज हो गया और प्लस एडिशनल चार्ज 4y हो गया। x जो हो गया फिक्स्ड चार्ज प्लस 4y एडिशनल चार्ज, ये दोनों को मिलाकर हो गया 22 रुपीज। 22 रुपीज। यानी अमृता का जो डाटा हो गया, अमृता का डाटा x फिक्स्ड चार्ज प्लस 4y जो एडिशनल चार्ज, ये दोनों मिलाकर चार्ज मिलाकर 22 रुपीज। उसी तरीके से राधिका का क्या होगा देखते हैं। राधिका का दिया है 16 रुपया पूरे 4 दिन का। तो पहला 2 दिन तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 2 दिन बचा 4 दिन में जिसके लिए एडिशनल, तो यानी 2 दिन का एडिशनल चार्ज 2y, इट मीन्स x प्लस 2y, ये जो मिलाकर होगा 16। यही तो इक्वेशन बनेगा दोनों का। तो पहला अमृता के लिए इक्वेशन हो गया x प्लस 4y इक्वल्स टू 22। राधिका का हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। यानी राधिका का पूछ रहा है कि उसको अगर अलजेब्रिक हम लोग रिप्रेजेंट करें अमाउंट को तो क्या होगा। तो राधिका के लिए क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता। यानी अमृता का अमाउंट बताना है अलजेब्रिक फॉर्म में। तो अमृता का क्या हो गया? x प्लस 4y इक्वल्स टू 22। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर कहता है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस फॉर अ बुक। यानी इसमें जो है x का वैल्यू फाइंड करना है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिक्स्ड चार्ज को। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए
तो x x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y यानी 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 3। तो y तो क्या है, एडिशनल चार्ज, यानी पर डे आपको 3 रुपया एडिशनल चार्ज फिक्स्ड किया गया है, लेकिन आपको फिक्स्ड चार्ज का बताना है। तो इस 3 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 इधर आएगा तो 22 माइनस 12 यानी 10 रुपया, तो x का वैल्यू हो गया 10 रुपीज। इट मीन्स फिक्स्ड चार्ज जो है किसी भी बुक का फिक्स्ड चार्ज जो है 10 दिन है और ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 10 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 10 रुपया। और व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच सबसेक्वेंट डे, एडिशनल चार्ज कितना आया, बाई का वैल्यू 3, तो 3 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाई बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। तो कहता है कि दोनों के द्वारा टोटल अमाउंट पेड कितना किया गया है जब वो 2 दिन और एक्स्ट्रा रखेगी। जब 2 दिन एक्स्ट्रा रखेगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6y होगा, ये हो जाएगा x प्लस 6y। तो x प्लस 6y मीन्स अगर इसको सोल्व करें तो नया इक्वेशन अगर 2 दिन एक्स्ट्रा का निकालें तो x प्लस 6y और प्लस x प्लस 4y, यही तो होगा। तो x प्लस 6 2x और 6y प्लस 4y 10y, x का वैल्यू 10 तो 2 10 जा 20 और y का वैल्यू 3 तो 10 3 जा 30, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें क्या करना है, 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल चार्जेज वाला में 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 का केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 है, अ फार्मर हैज अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम के रूप में फील्ड है, हुज मैप विथ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर इज गिवन बिलो। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर पैरेलल साइड दिया है। कहता है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4। तो कहता है द 2 ट्रायंगल रीजन AOB मीन्स ये रीजन और COD ये रीजन क्या होंगे, सिमिलर होंगे, या एस से सिमिलर होगा या RHS से सिमिलर होगा या नॉट सिमिलर होगा। तो देखिए इसमें साइड तो इक्वल बिल्कुल नहीं दिया है कहीं। जब साइड इक्वल नहीं दिया है इट मीन्स तो साइड का कोई क्राइटेरिया ही नहीं होगा। इक्वल क्या होंगे, जब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है इट मीन्स AC और BD जो होगा एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। जब ट्रांसवर्सल होगा तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसमें 2 एंगल्स जब सिमिलर यानी इक्वल हो गए इट मीन्स बाई एंगल सिमिलरिटी से ये हमारा कन्ग्रुएंस है। तो सॉरी कन्ग्रुएंस नहीं, सिमिलर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एंगल सिमिलरिटी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अगर आप सिमिलरिटी का कंसेप्ट समझे होंगे तो कोई भी स्टूडेंट ये दिमाग लगाकर क्वेश्चन आराम से कर सकता है। बस इसके लिए थ्योरम आना चाहिए कि जब भी कोई 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया जो होते हैं उसके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। इट मीन्स इसका साइड अगर 5 है और इसका साइड 10 है, इसका इट मीन्स साइड का रेशियो कितना है 1/2। तो एरिया जो होंगे इसके स्क्वायर का रेशियो इट मीन्स 1:4, यानी ये जो एरिया का रेशियो होगा 1:4 होगा। तो 1:4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब कहता है इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल COD वुड हैव बीन 1:4। अगर पेरीमीटर 1:4 है, पेरीमीटर 1:4 है, इट मीन्स पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर किसी भी सिमिलर ट्रायंगल्स का
वो सेम रेशियो होता है, या तो साइड, एल्टीट्यूड, साइड बाई सेक्टर, उसके सेम रेशियो के इक्वल होता है। स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर सिर्फ एरिया में होता है। तो यानी अगर पेरीमीटर 1:4 है, इट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स का साइड का भी रेशियो 1:4 होगा। तो AOB और COD, तो छोटे वाले ट्राइंगल का ऑब्वियसली साइड क्या होगा, छोटा होगा, बड़े वाले ट्राइंगल का साइड बड़ा होगा। तो यानी AOB और COD का रेशियो जो होगा हमारा वो 1:4 होना चाहिए। तो AOB और COD में देखिए, AOB में साइड AB हो जाएगा और CD, तो AB बाई CD का रेशियो कितना होगा, 1:4 होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। AB बाई CD का रेशियो यहाँ निकालेंगे तो 1:4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इज, इफ इन ट्रायंगल्स AOD and BOC it is given AO upon BC equals to AD upon BO equals to OD upon OC, then ट्रायंगल्स कौन सा सिमिलर होगा, ये कैसे लिखा जाएगा सिमिलर। तो इसमें तो AOD BOC सिमिलर होगा, लेकिन उसके सीक्वेंस क्या होगा लिखने का। तो देखिए अगर AOD, अगर ऑप्शन नंबर ए चुनते हैं तो AO ये दोनों, यानी BO होगा, AO बाई BO होना चाहिए, लेकिन AO बाई BC लिखा है, तो AO बाई BO तो होगा नहीं, तो यानी ये गलत है। फिर यहाँ AO बाई BC ये तो लिखा है, चलिए ठीक है। फिर AD बाई BO ये भी सही है। OD बाई OC तो ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो 49, क्वेश्चन नंबर 49 आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, if the ratio of areas of two similar triangles AOB and COD is 1:4, मीन्स दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो 1:4 है, इट मीन्स उसके साइड या तो एल्टीट्यूड या तो फिर उसके साइड बाई सेक्टर वो किस रेशियो में होंगे, 1:2 में होंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स का या तो पेरीमीटर भी 1:2 में होगा। तो देखिए रेशियो ऑफ देरी पेरीमीटर 3:4 गलत, 1:2 होगा। करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो होगा 1:2, हाँ ये सही हो सकता है। द मीडियंस हैव अ रेशियो, नहीं मीडियंस भी 1:2 होगा। एंगल बाइसेक्टर नहीं, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन कवर किया, और ये क्लास 10th का टर्म फर्स्ट का जो CBSE का पेपर हुआ है उसका ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, इजी टू डिफिकल्ट था, अच्छा था, कोई ज़्यादा नहीं था या डिफिकल्टी इसमें। कुछ क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, बट हाँ उसको विद इन द टाइम हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। थैंक यू।